राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में सपा का अहम फैसला। दोनों राज्यों में एमआई फैक्ट्री को भुनाने की पूरी तैयारी में है समाजवादी पार्टी। यादव बाहुल सीटों पर सपा का सबसे ज्यादा है फोकस, तो मुस्लिम भी है टारगेट। सपा ने दोनों राज्यों में उम्मीदवारों को भी लगभग कर लिया है फाइनल। समाजवादी पार्टी जितनी शिद्दत के साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति गांठ रही है, उससे कहीं ज्यादा जोर शोर राजस्थान और मध्य प्रदेश पर पार्टी फोकस कर रही है। समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस बार दोनों राज्यों में कुछ ऐसा कमाल किया जाए कि सत्ता के गलियारों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई जा सके। कहने को तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा को मनमाफिक जीत नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी उसका ग्राफ बड़ा है और इसी बड़े ग्राफ के साथ सपा मध्य प्रदेश और राजस्थान की सियासी खेती को जोतने की पूरी कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से दल की मजबूती के लिए गठबंधन के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन गठबंधन किसके साथ होगा वो वक्त तय करेगा। फिलहाल क्या समाजवादी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में सियासी कमाल करने का मान्यता रखती है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब बात करते हैं सपा की तैयारी की। पार्टी के सूत्रों की माने तो 2024 चुनाव से पहले ये चुनाव पार्टी की तैयारियों को परखने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों में पार्टी के विस्तार की कोशिश को भी अमली जामा पहनाया जा सकेगा। इन दोनों राज्यों में सपा यादव और मुस्लिम बाहुल सीटों के हिसाब से रणनीति बनाने में जुटी है। सूत्रों की माने तो पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह निर्देशित किया है कि पार्टी का कार्यकर्ता जी जान से इन चुनाव की तैयारी में जुट जाए, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ये काफी अहम साबित होंगे। दरअसल 2014 से बार लोकसभा चुनाव में यूपी विधानसभा हारने के बाद अस्तित्व के संकट का सामना कर रही समाजवादी पार्टी 2024 में अपने लिए एक बहुत बड़ी भूमिका की तलाश में जुटी है। पार्टी अन्य राज्यों में अपने पद चिन्हों का विस्तार करने की इच्छुक है। पार्टी अक्टूबर 2023 में मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। सपा का लक्ष्य न केवल इन राज्यों में चुनाव लड़ना है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी जड़ें भी मजबूत करना है। सपा मध्य प्रदेश और राजस्थान में संभावित सहयोगियों की भी तलाश कर रही है। हालांकि सपा नेता बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि पार्टी कांग्रेस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। पार्टी के नेताओं की माने तो संगठन की नजर मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीति में भविष्य की संभावनाओं पर है। सूत्रों ने यह भी सुझाव दिया है कि दोनों राज्य में सपा यादव और मुस्लिम समुदाय की वर्चस्व वाली सीटों के लिए एक नया खाका तैयार कर रही थी। हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ग्वालियर का दौरा किया था और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हरियाणा, राजस्थान के अलवर और यूपी के सीमावर्ती इलाकों में जाति अंक गणित सपा के पक्ष में है। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन गठबंधन नहीं हो सका और पार्टी ने 1 दर्जन से अधिक सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा। पार्टी जहां पिछले चुनाव में कोई छाप छोड़ने में नाकाम रही, तो वहीं एक बार फिर राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार राजस्थान में कम्युनिस्ट पार्टियों की मदद से एक तीसरा मोर्चा बनाया जा रहा है, जिसमें गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी दल शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि राजस्थान में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले तीसरे मोर्चे में सपा अहम भूमिका निभाएगी। इस बीच सपा मध्य प्रदेश की 55 विधानसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें मुस्लिम और यादव मतदाताओं का मजबूत संयोजन है। पार्टी के प्रवक्ता संजीव राय कहते हैं कि समाजवादी पार्टी एमपी और राजस्थान में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आने वाले समय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से लगातार बैठकें भी की जाएगी। इन चुनाव में शामिल होने का मकसद उन राज्यों में पार्टी के जोड़ों को और भी मजबूती प्रदान करना है। इसको लेकर पार्टी की तरफ से बैठकों का दौर अभी से शुरू हो गया है। जहां तक इन राज्यों में किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल है, तो इस पर कोई भी अंतिम निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के साथ वार्ता के संकेत दे रहे अखिलेश यादव क्या दोनों राज्यों में गठबंधन चुनाव में लड़ेंगे या फिर अकेले अपने दम पर ही टाल ठोकने के लिए तैयार हैं। और दोनों ही हालातों में पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, वो चुनाव नतीजों से तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।